क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। रैखिक समीकरण को आपकी विधि से हल कीजिए। अब आपके पास तीन इक्वेशंस हैं, इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। 2 1 1 1 -2 -1, यहाँ पर x नहीं है, देन 0 3 -5। x y z 1 3/2 9। ठीक, ये आपके पास a है, x b, then since ax equal to b, therefore x equal to a inverse b, इक्वेशन नंबर 1। अगर ax equal to b है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, तो x की वैल्यू a इनवर्स b के फॉर्म में आएगी। अब देखिए, अगर हम को इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले ये पता करना होगा ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, ठीक, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो देन सबसे पहले a इक्वल टू लिखा हमने 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। डेल्टा ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डेल्टा ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, -2 -1 3 -5 माइनस, यहाँ 1 आया, 1 -1 0 -5 प्लस 1 1 -2 0 3। तो 2 यहाँ लिखा, 5 2 10 प्लस 3 -1 -5 -0 प्लस 1 3 -0। तो 13 2 26 प्लस 5 प्लस 3, तो 26 और 5 31 और 31 और 3 34। तो सिंस डेल्टा ए does not equal to 0, therefore a is non singular matrix। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सो A इनवर्स has exist, then it has consistent system, so it has unique solution। अब हमने ये फाइंड कर लिया है कि जो A है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसके A इनवर्स को हम निकाल सकते हैं और यह एक कंसिस्टेंट इक्वेशन ऑफ सिस्टम है, तो इससे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब हम सबसे पहले कोफैक्टर सारे एलिमेंट के निकालेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, लिख लीजिए 1 1 A11, ध्यान रखिएगा एलिमेंट यहाँ लिखेंगे हम A11 के,
A12, यहाँ माइनस सिंबल लगाएंगे, ब्रैकेट को फैक्टर निकालना है, A13 प्लस रहेंगे, ठीक है। आपको मैंने बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो पहले में प्लस रहा, फिर माइनस, फिर प्लस। अब यहां आएगा A21, 21 क्या आएगा माइनस के लिए, A22 प्लस के लिए, A23 माइनस के लिए, A31 प्लस के लिए, A32 माइनस के लिए एंड A33 प्लस के लिए। ध्यान रखिएगा वैल्यू उसी हिसाब से रखने हैं। तो A11 मीन्स फर्स्ट कॉलम को भूल गए तो -2 -1 3 -5। 1 2 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 -1 0 -5। 1 3 के लिए 1 -2 0 3। 821 के लिए 1 1 3 -5। A22 के लिए 2 1 0 -5। A23 के लिए 2 1 0 3। A31 के लिए 1 1 -2 माइनस। A32 के लिए 2 1 1 -1 2 1 1 -1। A23 के लिए 2 1 1 -2 2 1 1 -2। तो चलिए ओपन करते हैं। माइ माइनस प्लस 5 2 10 और इधर भी करेंगे, माइनस आएगा, माइ माइनस प्लस 3 देन 13। यहाँ माइनस आया, -5 -0 देन 5 3 -0 3 माइनस है, यहाँ -5 आएगा और यहाँ -3 देन प्लस 8 -10 -0 then -10 -3 2 is 6 -0 then -6 -1 plus 2 then 1 -2 -1 then 3 -4 -1 then -5। तो आपको ईच एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड हो गए। अब आपके पास हर एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड है, तो न्यू मैट्रिक्स निकालते हैं। देन लेट सी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 सी आपके पास आ जाएगा 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। अब हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट A
जो ट्रांसपोज क्या होता है, सी का ट्रांसपोज होता है, परिवर्त। देन 13 5 3 8 minus 10 minus 6 1 3 minus 5, इसका ट्रांसपोज निकालना है। जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो एडजॉइंट ए मिल जाएगा। तो एडजॉइंट ए आपको मिला 13 5 3 8 minus 10 minus 6 1 3 minus 5। अब आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स। देन ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डेल्टा ए। तो डेल्टा ए आपको क्या मिला है, 34। तो 1/34 13 8 1 5 minus 10 3 minus 6 minus 5। आप ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड हो गई। तो बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में देखिए क्या लिखा है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x की वैल्यू आपने लिखी x y z, इन ए इनवर्स की वैल्यू लिखी 1/34 ब्रैकेट में 13 8 1 5 minus 10 3 minus 6 minus 5। एंड b की वैल्यू आपके पास 1 3/2 9, 1 3/2 9। चलिए वैल्यू निकालते हैं। x y z 1/34 मल्टीप्लाई करते हैं तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम में 30 into 1 13 प्लस 8 into 3/2, तो 2 से 8 कट होगा 4 4 3 जा 12 और प्लस 1 into 9 9 5 बन जा 5 5 बन जा 5 minus 10 to 3/2, तो 2 5 जा 10 5 3 जा 15 minus 15 3 9 जा 27 3 बन जा 3 minus 6 into 3/2, 2 3 जा 6 3 3 जा 9 minus 9 9 5 जा 45। then x y z 1/34, तो ये ऐड करते हैं तो 3 2 5 5 5 10 4 14 34। देखिए 3 2 5 और 5 5 10 10 और 4 14 4 कैरी 1 1 1 2 1 3 माइनस 10 में प्लस 27 ऐड करेंगे 17 9 में 3 सब्ट्रैक्ट करें -6 तो -51। देन x y z ईच एलिमेंट में 34 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 1, यहाँ पर 1/2 और यहाँ आएगा -3/2। कंपेयरिंग बोथ साइड, जब आप बोथ साइड कंपेयर करेंगे मैट्रिक्स में ही कंपेयर कर सकते हैं। देन x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू -3/2।